Everyone can say I love my India, but not everyone really means it. So believe it when you feel it, not when you hear it. What are you saying, sir? I can't understand. Do not understand what I am saying. कुछ समझ, चलो देखो उड़िए गया थोड़ा बहुत है तो शौक पूरा कर लेते हैं जैसे कर। जिसका बाल बड़ा रहता है वो नाई ढूंढता है मेरे, और जिसका बाल उजरा रहता है वो डाई ढूंढता है, और जिसका करिया रहता है लुगाई ढूंढता है। अरे बात मेरा अपवाद मेरे। चलो देखो, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। क्या टॉपिक है? ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। और पिछले वीडियो में यानी पिछली क्लास में हमने पूरा इतिहास जाना था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज है। हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, लिपि क्या होता है, और पूरे डिटेल से पूरे मज़ेदार तरीके से हमने चर्चा किया था। और जिस किसी ने मेरी वीडियो मेरा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए और एंजॉय कीजिए। बात है समझ में? तो शुरुआत करते हैं ग्रामर। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज द मीडियम ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट। क्या बोले सर जी, समझ में नहीं आया? बचपन में पढ़ा होगा। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, समझता और सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आज हम लोग कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से जानेंगे ग्रामर के बारे में। समझ गया ना? यानी पिछले वीडियो में हमने चर्चा क्या किया था, बस थोड़ा सा समराइज करते हैं। माय डियर, पूरे पृथ्वी पे एक देश है, एक महादेश है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है इसका? यूरोप में एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। क्या लिया है? पे इंग्लिश जन्म लिया था 449 ईस्वी में। समझ गया ना? और माय डियर, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है रे? एक भाषा है। और भाषा अगर तुमको शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना है तो तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामर। क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रामर। पूरे डिटेल से हमने इंग्लिश का जन्म पूरा हिस्ट्री हमने कवर किया, जाके देख लेना। आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है ग्रामर। क्या टॉपिक है? ग्रामर नहीं बोलते हैं, ग्रामर। समझ गए ना? ग्रामर बोलते हैं। थोड़ी सी आओ फोनेटिक्स में थोड़ी सी उच्चारण सीखना है। समझ? ग्रामर क्या है? ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्याकरण कहते हैं। समझ गया ना? पेट निकल गया। समझ गया ना इसका? समझ गया ना? इसको कहते हैं व्याकरण। ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो लिखना ग्रामर इज द मीडियम ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट। तो देखो माय डियर, ग्रामर क्या होता है ना? ठीक है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा, मौसी पूछेगा व्हाट इज ग्रामर। कहना ग्रामर इज द मीडियम ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट। अब एक एक बात को तोड़ के सुनो ध्यान से माय डियर। ग्रामर इज द मीडियम। ग्रामर यानी व्याकरण, इज मतलब है ना, मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम मतलब सर तू कौन माध्यम से यहाँ आईली है? बस से आईली है, ट्रेन से, एक माध्यम हो गया। कौन माध्यम से सीखते हो? किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग कौन माध्यम से सीख रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से। समझ गया ना? वेरी गुड। तो मीडियम हो गया। तो मोबाइल भी एक माध्यम है हमें दुनिया से ज्ञान लेने का। समझ रहे हो ना? गुड। तो मीडियम का मतलब माध्यम। ऑफ मतलब काके की, काकी ना, और मतलब काके की, ये एक प्रेपोजिशन है। हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे। और लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। लर्न का ये आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या होता है? मतलब क्या हुआ? ग्रामर जो है माध्यम है। ग्रामर माध्यम है क्या रे? सीखने का, यानी भाषा सीखने का माध्यम है। बाबू अदरक लहसुन पुदीना रे, है ना? कि अंग्रेजी चलता है पीछे से। अंग्रेजी चलता है कहाँ से? एकदम ध्यान से सुनना, अंग्रेजी दिमाग में डाल देंगे, है ना? अंग्रेजी का जब कभी तुमको हिंदी जानना है तो पिछवाड़ा से चलना, किधर से? पीछे से चलना। तो देखो यानी कि भाषा सीखने का माध्यम है क्या? ग्रामर। अंग्रेजी समझ में आया ना?
वेरी गुड। हाउ मतलब होता है हाउ टू रीड, कैसे रीड मतलब पढ़ें, एंड हाउ टू राइट कैसे लिखें, एंड हाउ टू स्पीक कैसे बोलें, और का करेक्ट मतलब शुद्ध शुद्ध है, क्या है शुद्ध शुद्ध। यानी ग्रामर जो है, देखिए ग्रामर किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने का क्या है, एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम है। समझ में आई बात? अगर कोई तुमसे पूछेगा ग्रामर क्या है, बता दोगे ना? वेरी गुड। आज के बाद मेरा विद्यार्थी बताएगा, समझ गया ना? आप पूछेगा हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, Who is the father of grammar? कहना Jesse Nashville is the father of grammar and Daniel Martin is the grammar of father. समझ रहे हो ना? तुमसे ग्रामर के पिता कौन है? सुनो, ग्रामर के पिता जेसी नेस्फिल और डेनियल मार्टिन, ये दो नाम है ग्रामर के पिता, याद रहेगा ना? वेरी गुड। अब पूछेगा काइंड्स ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ काइंड मतलब होता है ग्रामर के भेद, ग्रामर के भेद, घर का भेद ही लंका ढाहे, वो वाला भेद अलग भेद है ग्रामर के। माय डियर, इस धरती पे किसी भी भाषा को सीखना है शुद्ध शुद्ध, है ना, तो उसका ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे। और ग्रामर जब पैदा लिया इस धरती पे, तो ग्रामर का जन्म कब होता? सर जी सॉरी, एक बात लिखना हम भूल गए, अब लिखो तुम लोग यहाँ पे। ग्रामर का जन्म जो है, यानी कि ग्रामर का जन्म 1700, एक बात राइट डाउन कर लो, ग्रामर का जन्म 1723 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ग्रामर बोर्न इन 1723, समझ गया ना? एडी, चलो ठीक है। उसके बाद माय डियर, जब धरती पे कोई पैदा लेता है ना, तो उसका जनवरी फरवरी होता है ना? वो पैदा लगा जनवरी, शादी होगा तब ना, शादी होगा तब ना। इसका बियाह शादी, ग्रामर जन्म, अरे कोई भी जन्म लिया तो बियाह शादी तो होना ही है, एक आध को मोदी जी को छोड़ के ग्रामर जब पैदा लिया तो इस ग्रामर के 5 पुत्र हुए, है ना? इसको ये ग्रामर के कितने बेटा? 5 बेटा। पहला बेटा का नाम है ऑर्थोग्राफी, क्या नाम है? हिंदी में बोलेंगे वर्ण विचार, अभी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद है इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, सिंटैक्स यानी वाक्य विचार, और प्रोसोडी यानी छंद विचार, पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। शॉर्ट में बता देते हैं माय डियर, यानी वर्ण विचार मतलब जिस हिंदी में पढ़ा होगा क ख ग घ ङ च छ ज ज य, समझ रहे हो? अंग्रेजी पढ़ते ABCD, समझ रहे हो ना? तो वो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इटिमोलॉजी, वर्ण से बनता है शब्द, क्या बनता है? डॉग, एलिफेंट, लेडीज फिंगर, समझ रहे हो? ये सब पढ़ेंगे बीच में। और उसी से बनता है क्या? सिंटैक्स, वाक्य, समझ गया ना? पहले अक्षर, अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य में प्रयोग करते हम चट मसालेदार, बाबू अदरक लहसुन पुदीना। रे कविता देखा होगा ना, लिखते ऐसे ऐसे, नाना नानी गेल बाजार, नाना गिरला दूस बाजार, नाना कहा साड़ी लेवा, नानी कहा। सर सर सर, ये जो तरीका है लिखने का कविता, इस कविता को, इस विधि को, इस नियम को कहते हैं छंद। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। वही पढ़ेंगे छंद के बारे में। कहाँ पढ़ेंगे? आखिर छंद लिखने का तरीका क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद चिन्ह विचार। तुम लिखते हो ना अंग्रेजी, तो तुम लास्ट में लिखते हो कमा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्या लिखते हो? फुल स्टॉप। लास्ट में लिखते हो प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना? एगो लाठी एगो नींबू लिखते हो, समझ रहे हो? ये सब चिन्ह है। क्या है? कहाँ पे प्रयोग करेंगे? ये सब का पढ़ेंगे हम यहाँ पे चिन्ह विचार में। कहाँ पढ़ेंगे? चिन्ह विचार में, समझ गया ना? तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोग्राफी। चलो देखते हैं हम ऑर्थोग्राफी। क्या है हमारा टॉपिक? ऑर्थोग्राफी। माय डियर, ये जो ऑर्थोग्राफी है, अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं, ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। सर आखिर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आखिर ये वर्ण विचार है क्या? तो कहना अंग्रेजी में एन स्टडी ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी कि स्टडी मतलब होता है अध्ययन, ऑफ मतलब का के की, लेटर्स मतलब होता है अक्षर या वर्ण, समझ रहे ना? और आर मतलब जानिए रहा है, कॉल मतलब कहा जाता है, ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। यानी कि क्या है? अक्षरों का अध्ययन, अक्षरों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑर्थोग्राफी। खोपड़ी में क्या ना, तुम अंग्रेजी देख के समझ सकते हो, बिना हिंदी देखे, बिना हिंदी
अक्षरों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑर्थोग्राफी। यानी कि वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। अरे बाबू, अदरक लहसुन पुदीना, वर्ण ही तो अक्षर है, अक्षर ही तो वर्ण है। अक्षर बोलो या वर्ण बोलो, वर्ण किसे कहते हैं? बचपन में पढ़ा होगा, उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खान या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बस वही बात है माय डियर। इस ऑर्थोग्राफी से क्या बना? अल्फाबेट। ऑर्थोग्राफी से क्या बना? अल्फाबेट। यानी ऑर्थोग्राफी को कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार से क्या बना? तो वर्णमाला। वर्ण विचार से वर्णमाला, यानी ऑर्थोग्राफी से बना अल्फाबेट। क्या बना? अरे वही अल्फाबेट सर, तुम लोग देखा होगा बच्चा के टेबल में किताब में लिखा रहता है अल्फाबेट, जिसमें लिखा वर्णमाला, मतलब जो लिखा रहता है क ख च छ य ल व ट ठ य ल होता है ना, ये वर्ण है। क क्या है? वर्ण है। च क्या है? वर्ण है। ट ट म क्या है? वर्ण है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूछे अल्फाबेट यानी बकलेल मानते, ए से लेके जेड तक इसी से ना शब्द बनता है, इसी से ना वर्ड बनता है। ए से लेके जेड तक। एप्पल, ये डबल पी एल, एप्पल। चप्पल किस तो बनता है, तो इसी से बनता है तुम्हारा क्या? ये अल्फाबेट है। ए से लेकर जेड तक ये क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट को दो भागों में बांटते हैं, रोमन और साउंड। अल्फाबेट को कितने भागों में बांटते हैं? रोमन और साउंड को बोलते हैं उच्चारण। क्या बोलते हैं? उच्चारण। और उच्चारण कितने होते हैं? 44। इसको अभी हम कवर करेंगे, पहले देख लो। अल्फाबेट के दो भाग, रोमन और साउंड। साउंड को कहते हैं हिंदी में उच्चारण, जिनकी संख्या होती है 44। सर रोमन यानी हिंदी में बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं इसको? लिपि। और लिपि का लेक्चर हम पूरे डिटेल से हमने दिया है। लिपि क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख लेना, पूरे खानदान पढ़ा है। ठीक है, फिलहाल इतना जान लो, भाषा लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भी तो एक भाषा है ना सर। ये लिपि जो होता है ए से लेके जेड तक, कहाँ तक? ए से लेके कितने लेटर? 26। कितने लेटर? 26। और इसको लिखते हैं या तो हम छोटकी में या तो बड़की में। छोटकी को बोलते हैं स्मॉल और बड़की को बोलते हैं कैपिटल। बाबू रे, इसी को तो लेटर कहते हैं ना, इसी को लेटर कहते हैं। लेटर को हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं, समझ गए ना। और लेटर होते हैं 3। कितने रे? 3। वोवेल होंगे, सेमी वोवेल होंगे या तो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेटर की संख्या कितनी? लेटर की संख्या कितनी? 26 होते हैं। लेटर की संख्या कितनी? 26 होते हैं। 5 गो होता है वोवेल, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं। 2 गो होता है सेमी वोवेल, जिसको WY कहते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन 19 होता है। 19 5 24, 25 और 26। तो 26 को हम 3 भागों में बांट दिए, वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट में। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल जो है हम देखते हैं साउंड की तरह। किसे देखते हैं? क्योंकि अल्फाबेट के 2 पार्ट्स, एक है रोमन, दूसरा है साउंड। माय डियर, साउंड यानी उच्चारण बचपन में पढ़ा होगा तुम लोग। वोवेल कितने होते हैं? 5। अब भूल जाओ, सब वोवेल गलत है। अब हम जो सिखा रहे हैं सीनियर लेवल में उसको सीखो। वोवेल कहाँ होते हैं सर? साउंड को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? एक कहलाता है वोवेल, क्या कहलाता है? एक भाग कहलाता है तुम्हारा कॉन्सोनेंट। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। माय डियर, कॉन्सोनेंट जो है इसकी संख्या होती है 24। वोवेल की संख्या कितनी होती है? अरे 20। वोवेल की संख्या 20, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी? सर ये क्या बता रहे हैं? वोवेल 20 को होता है। अरे हाँ जी हाँ, वोवेल 20 होते हैं। कितने होते हैं? और इसी के हिसाब से तुम्हारा जीवन आगे चलेगा, ना कि ये वोवेल 5 के हिसाब से। ये बच्चा में पढ़ाया जाता है। जैसे तुमको लिखाएंगे यूनिवर्सिटी। क्या लिखाएंगे? यूनिवर्सिटी। जरा बताओ, इसके पहले ए लगाएगा या AN लगाएगा? क्योंकि यू यानी वोवेल से पहले क्या लगाते हैं? एन यूनिवर्सिटी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ए यूनिवर्सिटी होगा। क्या होगा? क्यों हुआ? सारे चीज़ हम डिटेल से चर्चा जानेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो, यहाँ पे जो दिख रहा है यू, लेकिन इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ते हैं रे? यूनिवर्सिटी। यू पढ़ रहे हैं ना, तो उच्चारण के हिसाब से जो आता है ना, उसी के हिसाब से उसी को वोवेल बोलेंगे। समझ गए ना? लिखावट के हिसाब से नहीं, ये है लिखावट के हिसाब से 5 वोवेल और उच्चारण के हिसाब से 20 वोवेल। तो यही हमारा जीवन में काम आता है। समझ गया ना? अब जो है दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, एटिमोलॉजी। देखो कुछ रह गया था हमारा कि अल्फाबेट क्या होता है।
थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट को? वर्णमाला कहते हैं। सर क्या होता है वर्णमाला? हिंदी में अगर पढ़ा होगा तुम लोग क ख छ छ य ल व ट ठ, उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, पता है ना? 26 लेटर। अल्फ़ाबेट क्या है? तुमसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट इज अल्फ़ाबेट, कहना अल्फ़ाबेट इज द पार्ट ऑफ, अल्फ़ाबेट इज द पार्ट ऑफ ऑर्थोग्राफी इन विच, यानी जिसमें, इन विच वी स्टडी लेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा अंग्रेजी समझना बिल्कुल हलवा और आसान है। जब कभी अंग्रेजी का तुम्हें हिंदी जानना हो, किधर से चलना? हाँ, गुड गुड गुड। तो कहना मतलब देखो माय डियर, अल्फ़ाबेट इज द पार्ट ऑफ ऑर्थोग्राफी, यानी कि ऑर्थोग्राफी जो है, अल्फ़ाबेट ऑर्थोग्राफी का पार्ट मतलब हिस्सा या भाग है। ये अल्फ़ाबेट ऑर्थोग्राफी का पार्ट है, यानी हिस्सा है। समझ गया ना? समझ में आई बात? अल्फ़ाबेट ऑर्थोग्राफी का पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। इन विच मतलब जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम, स्टडी लेटर जिसमें हम क्या लेटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं। अरे वही लेटर हम पढ़ेंगे। लेटर क्या होता है? तुमसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, लव लेटर नहीं पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। समझ गए ना? एक लिखते हैं रिलेशन को, मौसा मौसी फूफा फूफी को लिखते हैं, एक लिखते हैं किसको? तो ऑफिस में लिखते हैं, प्रधानाध्यापक को लिखते हैं। समझ रहे ना? हाँ, कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सबको लिखते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लो हिंदी में भी लिख दिया, अल्फ़ाबेट वर्णमाला का भाग है जिसमें अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है सर लेटर यानी अक्षर क्या होता है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लेटर, समझ गए ना? तो लेट गया लेटर, वो वाला लेटर। तो लेटर को हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। बचपन में हिंदी में पढ़ा होगा कि वर्ण उसी उच्चारण की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना होता है। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा ना होता है। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इस धरती पर व्हाट इज लेटर, तो कहना लेटर्स आर द पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर्स आर द पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट विच आर यूज्ड टू मेक वर्ड्स। लेटर मतलब अक्षर, आर मतलब है, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ मतलब कहा कि अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, वर्णमाला का हिस्सा है। क्या? लेटर जो है वर्णमाला का हिस्सा है। विच आर यूज्ड, जिसका, विच मतलब जिसका, जिसका यूज मतलब प्रयोग, जिसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग रे? हाँ, मेक मतलब बनाना, बनाना मतलब केला, वो वाला नहीं होता है। मेक्स वर्ड्स जिसका प्रयोग शब्द बनाने में करते हैं, जिसका प्रयोग लिखे। अक्षर वर्णमाला का हिस्सा है जिसका प्रयोग शब्द बनाने में करते हैं। थोड़ा सा और रह गया है, उसको देखते हैं क्या। उससे पहले हम ये देख लेते हैं वर्ड क्या होता है ना? तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, यानी वर्ड को बोलते हैं शब्द। शब्द क्या है? तो कहना अ लेटर। क्या कहना? अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट। हम तोड़ देंगे। घबरा, सौ से गन्ना नहीं खाना, तोड़ के खाना। A letter or a combination of letters that has meaning are called word। समझ गया ना? अब समझते हैं कि इसको तोड़ते क्या होता है। देखो लिखा हुआ अ मतलब होता है कोई या एक होता है। अ का मतलब जो है ना, अभी लिखा है यहाँ पे, अ का मतलब कोई या फिर एक होता है। लेटर मतलब होता है एक अक्षर, लेटर मतलब अक्षर, एक अक्षर, और का मतलब या, और का मतलब एक अक्षर, क्या नहीं या, ये वाला या। ठीक है, एक अक्षर या अक्षरों का समूह। कॉम्बिनेशन मतलब समूह, कॉम्बिनेशन मतलब समूह। समझ गया ना? अब कोई स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। अ लेटर मतलब एक अक्षर या अक्षरों का समूह। इसको पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो कोबी में बीच में मुआ घुसा देना, कॉम्बिनेशन। क्या बोले? कॉम्बिनेशन। अरे बड़का चीज को तोड़ देना, बीच में है देखो, नाना वाला नो नेशन, कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ोगे? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। एक अक्षर या अक्षरों का समूह दैट हैज मीनिंग, जिसका कोई क्या हो, मीनिंग मतलब अर्थ, यानी जिसका मीनिंग होना चाहिए। मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। क्या कहलाएगा?
इसको हिंदी में लिखे हैं, एक अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे लेटर कहते हैं। भाई बात वेरी गुड। अब देखो सर, क्या एक अक्षर लिख देंगे क्या उसका कोई मतलब होगा क्या? क्या ये शब्द है? माय डियर, ए भी एक शब्द है क्योंकि इसका मतलब है होता है। ए का मतलब क्या होता है? एक या कोई। अब देखो आई क्या होता है? आई, आई एक अक्षर है ना। आई का मतलब क्या होता है? मैं। मतलब हुआ ना, उसका मीनिंग निकला ना। तो इसका मतलब आई भी एक शब्द है, आई भी एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है ना। कुत्ता, भिंडी, करेला, चठेला, मंगरेला, ये सब क्या है रे? सब क्या है? वर्ड है। सब क्या है? वर्ड है। तो बुक हम तो लिखा दिए, बुक मतलब किताब, पेन मतलब लकम या कलम, तो ETC लगा दिए एक्सेट्रा। बहुत सारे चीज़ हैं जो शब्द हैं, लेकिन याद रखना एक बात, एको गो अक्षर रहेगा ना तो यो कहलाएगा शब्द, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लिख दिए क्या? जेड, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सर आप ही तो एक गो लिखे, इसका मतलब है, इसका मतलब नहीं है। समझ गया ना? भविष्य में कोई रिसर्च करेगा, खोजेगा तो मतलब तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन अ का मतलब होता है कोई, आई का मतलब मैं, यानी कि ये भी एक क्या है? शब्द है। क्या एक शब्द है? ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ गया ना माय डियर? वेरी गुड। अब है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। शब्द के दुनिया में, कहाँ पे? दुनिया में नहीं, दुनिया में जितना भी शब्द है, इस दुनिया में जितना भी शब्द है, उस सभी शब्द को उसके काम के हिसाब से 8 भागों में बांट दिया। क्या भागों में? 8 भागों में। समझ? क्या भागों में बांट दिया? 8 भाग। वही 8 भाग कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी गुड। तो कहते हैं क्या? वर्ड्स आर गिवन 8 नेम्स, यानी कि शब्दों को जो है मतलब 8 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ड्स आर गिवन 8 नेम्स, यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी सब चुड़ैल आएगा। अरे उधर से हवा आती है इसलिए खिड़की खुल जाती है, घबराना डरना नहीं है ना। दुनिया में जितने भी, सुनो ध्यान से, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट, अकॉर्डिंग मतलब होता है के हिसाब से, नहीं कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हर उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग मतलब होता है के हिसाब से, अकॉर्डिंग मतलब एक हिसाब से। टू देयर मतलब उनका उनकी, डिफरेंट मतलब अलग अलग, यूज मतलब प्रयोग, दिस मतलब ये, 8 नेम्स। यानी कि कह सकते हैं कि दुनिया में यानी कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, सभी को उनके काम के हिसाब से, किसके हिसाब से? सभी को उनके काम के हिसाब से 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। क्या किया गया? और यही 8 नाम क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। सर वो 8 नाम क्या होता है? माय डियर, वो 8 नाम कहलाता है नाउन। क्या कहलाता है? नाउन। जस्ट अभी उसका हम खानदान बताएंगे। नाउन है ना, प्रोनाउन क्या रहता है? प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव, ETC। अभी जस्ट इसके बाद हम देखेंगे, अभी उसका पूरा खानदान देखेंगे। समझ गया ना? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगला है हमारा इटीमोलॉजी। क्या है हमारा? इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। क्या कहते हैं? शब्द विचार, इटीमोलॉजी है ना, शब्द विचार। माय डियर, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कोई, इटीमोलॉजी, व्हाट इज इटीमोलॉजी? क्या है ना, एन स्टडी ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड इटीमोलॉजी, यानी शब्दों का अध्ययन शब्द विचार कहलाता है। एन स्टडी ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड इटीमोलॉजी, यानी शब्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। अब बताओ इटीमोलॉजी से क्या बना है? वर्ड। इटीमोलॉजी से क्या बना? वर्ड। यानी इटीमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार, और शब्द विचार से शब्द बना। शब्द विचार से शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। यानी कि इटीमोलॉजी से क्या बना? और वर्ड को हम 2 भागों में मतलब डिफाइन करते हैं, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर क्लास। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर क्लास, और ये दोनों मिलके बनाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आएगा मजा। इसको हिंदी में कहते हैं शब्दों के भेद। माय डियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब अगला है, पहला है नाउन।
ये नाउन है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद, समझ रहे हो ना? हाँ, बचपन में पढ़ा होगा 5 भेद, लेकिन गलत है, 5 भेद नहीं होते हैं। क्या होते हैं आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, है ना, वर्ब क्रिया विशेषण, समझ गया ना? तो नाउन, दुनिया में जितना भी चीज़ है सब नाउन है। नाउन के बदले में जो है सर्वनाम यानी एक प्रोनाउन, और दोनों का जो चुगली करता है कौन? एडजेक्टिव, है ना। ये है मतलब टट्टी फाड़ के देखने वाली महिला ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। वो अच्छा है, खराब है, जरा झरकल रखल कर मुँह जो लगे बड़ा झरकल लगा। तो पढ़ेंगे पूरे डिटेल से, है ना, कि ये एडजेक्टिव क्या होता है। वर्ब क्रिया होता है जिसके अंतिम में ना हो, खेलना कूदना हगना, है ना, पढ़ना चलना दौड़ना, तो उसको बोलेंगे क्रिया जिसके अंतिम में ना हो। पूरे डिटेल से जानेंगे वर्ब क्या होता है। इसके बाद देखो एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अरे चुगली करता है, चुगलियों करने वाला का तो कोई होगा जो चुगली करेगा। चुगलखोर का जो चुगली करता है उसको बोलेंगे एडवर्ब। इसका चुगली करता है बोलेंगे खराब है, ये कहेगा बहुत खराब है समझ गया ना। तू बोलेगा सुंदर है, ये बोलेगा अति सुंदर है। अतकी भला न बरसना, अतकी भला न धूप, अतकी भला न बोलना, अतकी भला न चुप। पढ़ा होगा ना। कहने का मतलब हुआ इस धरती पे, इस दुनिया में लोगों को अधिक जो है ना बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए, समझ गया ना। क्योंकि अधिक बारिश भी ठीक नहीं होती है और अधिक धूप भी ठीक नहीं होती है। हाँ, इधर मिस कॉल मत मारी, इधर देख। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रेपोजिशन। क्या है? इसको तोड़ के पढ़ना। बड़का गन्ना होता है ना, सौसे खा लेता क्या? तोड़ के खाता है। प्रीपोजिशन। प्री नहीं बोला है, प्रे हल्का ना, प्रे बोला ना प्री बोला है। प्रेपोजिशन क्या बोलेगा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध बोधक होता है, ये कहा के की, है ना, ये संबंध जोड़ता है लगभग में, है ना। उसके बाद कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन समुच्चय बोधक। उसके बाद इंटरजेक्शन, समझ गया ना, विस्मयादि बोधक। हम एक एक करके पूरे डिटेल से, पूरे मज़ेदार तरीके से, पूरी शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तनिक से भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, है ना, आपको कुछ सिखाने का मैंने प्रयास किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब दिल में सुकून देता है और मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, ताकि अगले वीडियो में फुल एनर्जी के साथ मिले। जय हिंद।